सलाम दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को हिला के रख देगी। मोहम्मद अमीन, उम्र सिर्फ 8 साल। एक दिन जब उसको हल्का सा बुखार हुआ तो उसके माँ बाप उसे लेकर तौनसा के एक सरकारी अस्पताल में गए, इस उम्मीद के साथ कि इसे एक इंजेक्शन लगेगा और इसका बुखार ठीक हो जाएगा। दवाई मिली, इंजेक्शन लगा, अमीन घर आ गया। लेकिन दोस्तों, बीमारी अभी भी खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों के बाद बुखार मजीद बढ़ गया, जिस्म पर इन्फेक्शन होने लगी और उस मासूम का जिस्म टूटने लगा। दवाइयां बेअसर होने लगी। उसके वालिदैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। एक मामूली सा बुखार आखिर ऐसी शक्ल कैसे इख्तियार करी। उन्होंने कई डॉक्टर्स बदले, काफी पैसे लगाए, लेकिन अमीन की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही। आखिरकार जब खून का टेस्ट करवाया गया तो रिपोर्ट ने पूरे खानदान की जिंदगी एक ही लम्हे में बर्बाद कर दी। 8 साल के मोहम्मद अमीन को एड्स हो चुका था। माँ बाप रोते रहे, चीखते रहे कि हमारे बच्चे में एड्स कहाँ से आया, क्योंकि माँ बाप को HIV नहीं था। जवाब था हॉस्पिटल की वो एक यूज्ड सिरिंज। कुछ ही अरसे बाद मोहम्मद अमीन ये जंग हार गया, लेकिन उसकी मौत ने हमारे खूनी सिस्टम का वो चेहरा बेनकाब किया जो पिछले कई सालों से हमारी नस्लों को खा रहा है। अमीन तो चला गया, लेकिन उसने पूरे पंजाब के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्यों हमारी जिंदगियों से खेला जा रहा है। आपको लगता है कि तौनसा का वाकया पहला वाकया है? हमारा माजी ऐसी खून आलूद कहानियों से भरा पड़ा है। जरा इस पास्ट डाटा पर नजर डालें। सरगोदा आउटब्रेक 2018। कोट इमराना के इलाके में एक अताई डॉक्टर ने पुरानी सिरिंजेस यूज करके गांव के 13% लोगों को HIV का मरीज बना दिया। द रेटोडेरो ब्रेकआउट। सिंध का शहर रेटोडेरो, जहां एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजफ्फर ने पुरानी सिरिंजेस इस्तेमाल की, जिसकी वजह से 1200 बच्चों में HIV पॉजिटिव निकली। ये दुनिया के सबसे बड़े HIV आउटब्रेक्स में से एक था। 2019 में मीडिया ने शोर मचाया, हुकूमत ने वादे किए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आज भी वही है। हमने रेटोडेरो इंसिडेंट से कुछ नहीं सीखा और यही वजह है कि तौनसा और मुल्तान आज भी उसी आग में जल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तौनसा शरीफ में 331 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए। सबसे शॉकिंग बात, इन बच्चों की माओ को HIV नहीं था, हॉस्पिटल की सिरिंजेस की वजह से इनको HIV हुआ। मोहम्मद अमीन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि BBCI की ताजा तरीन अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन का एक खुलासा है। BBC की टीम ने THQ हॉस्पिटल में जब अपने खुफिया कैमरास लगाए तो जो मंजर रिकॉर्ड हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। हिडन कैमरा की 32 घंटे की फुटेज में ये देखा जा सकता है कि एक ही सिरिंज को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, मुख्तलिफ पेशेंट्स पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ही मेडिसिन की बोतल से मुख्तलिफ बच्चों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है। अगर एक पेशेंट से HIV उस बोतल में चला गया तो बाकियों को HIV पॉजिटिव मिलना तय था, और यही हुआ। आपको लगता होगा कि इतना बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है तो सब कुछ ठीक हो गया होगा। नहीं, जब लेट 2024 में ये वाकया रिपोर्ट हुआ तो मार्च 2025 में हुकूमत ने हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया और एक मैसिव क्रैकडाउन का दावा किया। लेकिन BBC की इन्वेस्टिगेशन ने इन दावों की धज्जियां उड़ा दी और सस्पेंशन के महीनों बाद भी हॉस्पिटल में वही यूज सिरिंजेस और बिना ग्लव्स के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे और बच्चों को मौत बांटी जा रही, जबकि सिस्टम सो रहा था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप सिरिंज चेंज कर दें और सिरिंज की बॉडी वही हो, तब भी इन्फेक्शन फैलता है। डाटा बताता है कि 331 केसेस में से आधे से ज्यादा की वजह कंटामिनेटेड नीडल्स यानी आलूदा सिरिंजें। ये सिर्फ तौनसा का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का सबसे बड़ा मेडिकल माफिया है जो कचरे में से सिरिंजेस उठाकर उन्हें धोकर दोबारा पैक करके रीसेल कर देता है, क्योंकि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है। मुल्क में ऑटो डिजेबल इंजेक्शंस का कानून होने के बावजूद ये जहर हमारी रगों में उतारा जा रहा है। मोहम्मद अमीन तो चला गया, लेकिन वो हर उस माँ बाप से सवाल कर रहा है जो आज भी आंख बंद करके डॉक्टर्स पे भरोसा करते हैं कि जब भी वो हॉस्पिटल जाएं तो आपका हक है कि सिरिंज को अपने सामने ओपन करवाएं। आपका हक है कि सिरिंज यूज होने के बाद उसको अपने सामने डिस्ट्रॉय करवाएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि कोई बच्चा मोहम्मद अमीन ना बने। अगर आपको हमारी इस शैडो इन्वेस्टिगेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और तब तक अपनी आंखें खुली रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।